चलिए, बुधवार की सुबह तो हफ्ते का मिड पॉइंट, और मैं हमेशा जो कहता हूं कल की वीकली एक्सपायरी से पहले वाला एक इंपॉर्टेंट सेशन, और बेहद इंटरेस्टिंग अब तक ये हफ्ता रहा है। जो मंडे और ट्यूसडे का सेशन निकला है वो पहले जरा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर दिखाइएगा। दो गजब के बैक टू बैक सेशंस हमारे बाजार में, बजट और पॉलिसी वीक शर्मा आ जाएंगे। आपके पास वो ग्रिड होगी डायरेक्टर साहब, प्लीज वो दिखाइए। तो जितने लॉसेस एक दिन में करे हमने मंडे को 530 अंकों के, वो पूरे लॉसेस की भरपाई हमने ट्यूसडे को यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में कर डाली। इस तरह से वोलेटिलिटी क्रीप इन हो रही है। एक दिन इस तरह की पिटाई और दूसरे दिन इस तरह की मैसिव रिकवरी देखने को मिल रही है। एक दिन हुआ क्या, गोरों ने बेचा, डीआईएस ने कम अब्सॉर्ब करा तो पिटाई ज्यादा हो गई। कल हुआ क्या, गोरे बेच ही रहे थे लेकिन हमारे डीआईएस ने अच्छी खरीदारी कर डाली तो बाजार लोअर लेवल से एक बहुत बढ़िया रिकवरी डिलीवर करता हुआ नजर आया। और इन दो दिनों की हाईलाइट रही कि बुल्स और बियर्स का टसल जो है 1:1 का है इस समय का स्कोर कार्ड। तो उस लिहाज से आज का ये सेशन किसके पास वन अपमैनशिप रहती है, उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं कैसा ये सेशन पैन आउट होता है, लेकिन किसका पलड़ा भारी रहता है। लेकिन जो क्यूज हैं वो आप लोगों की स्क्रीन्स पर आपको अब नजर आएंगे। हम बहुत कुछ डाइजेस्ट करके गए थे, ध्यान रखें। कल दिन के दौरान खबरें आना शुरू हुई थी यूक्रेन संकट कुछ हद तक टलने की, तो इसीलिए वो कल का इंटरडे चार्ट एक बार दिखाएंगे। इसीलिए इंडियन इक्विटी मार्केट्स में लाल निशान से रिकवरी की जब शुरुआत हुई तो रिकवरी तूल पकड़ती चली गई और हमने 500 पॉइंट का उछाल आता हुआ देखा। तो यूएस में भी उसी संकट के बादल घटने का इंपैक्ट देखिए कि वहां पे अक्रॉस बेंचमार्क्स 1 से 2.5% अमेरिकन बेंचमार्क्स में उछाल के साथ ट्रेड। तो मोमेंटम बढ़िया पिकअप हुआ और तब और अब स्क्रीन्स पर लेकर आते हैं आपके लिए। तो ये यूएस में भी 3 दिनों के बैक टू बैक प्रेशर के बाद एक रिलीफ रैली थी। हमने जो डाइजेस्ट किया था उससे ज्यादा रिलीफ आई यूएस में, तो उछाल ज्यादा देखने को मिला, चाहे डाउ हो चाहे नैस्डैक हो। जो हमने फ्यूचर्स के तौर पर डाइजेस्ट किया था वो आपकी स्क्रीन पर, एक्चुअल सेशन में जो हुआ वो आपकी स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा। आज सुबह डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के लाल निशान में वापस कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो इक्विटीज के लिए रिलीफ था, लेकिन कोई, अब नीरज जी से जानूंगा कोई फ्रेश डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ उस फ्रंट पर, फिर कैसे लिया जाए उस यूक्रेन संकट को, कितना रिलीफ। वाकई बॉन्ड यील्ड्स 2 के लेवल्स के ऊपर अब टिकती हुई आपको नजर आएंगी। डॉलर इंडेक्स 96 के जोन्स पर, कच्चा तेल थोड़ा सा नरम पड़ा है लेकिन अभी भी 93 के ऊपर ही है। ओवरनाइट बहुत ज्यादा नहीं, 70-80 सेंट्स के आसपास का ही दबाव देखने को मिला है। एशियाई पैक दिखा दीजिएगा और साथ में एसजीएक्स निफ्टी दिखाइएगा। एशिया दरअसल जल्दी बंद होते हैं वो मार्केट्स, और वो जो अपडेट्स आ रहे थे कल जिसपे हमारे मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, कई सारे एशियन मार्केट्स उस पर खुलकर अब इस समय रिएक्ट कर रहे होंगे। इसलिए एशिया की तस्वीर नॉट नेसेसरली हमारे लिए होगी क्योंकि हमने वो खबर को कुछ हद तक डाइजेस्ट किया है। इसलिए एसजीएक्स निफ्टी 1/4% की बढ़त के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशन देता हुआ। अच्छी बात है कल के उस 500 पॉइंट की रैली के ऊपर फर्दर लेग्स हैं, एटलीस्ट इस समय ऐसा नजर आ रहा है। तो ग्लोबली मूड बॉल है कैसा, नीरज वाजपेयी बगल में बैठे हैं वो बताएंगे, वीरू समझाएंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या ये कल खबर आई कि वो ट्रूप्स जो हैं अपने बेस पे लौट रहे हैं, कुछ ट्रूप्स जो हैं रशियन ट्रूप बेस पे लौट रहे हैं। सो के वापस तो सुबह नहीं आ गए क्या बॉर्डर पे? अभी तक तो नहीं आए। क्या अपडेट है, क्या हुआ कल, क्या और क्या चल रहा है? देखिए, कल दोपहर में ये खबरें आई कि